अमरीका का ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 दिन तक रोकने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा 6 अप्रैल 2026 तक ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमला नहीं होगा। इकदाम ईरान हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने की मुद्दत आज खत्म होना थी। ईरान से बातचीत उम्दगी से जारी है। जंगबंदी न होने पर अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा ईरान पर बेरहमी से हमले करेंगे। मैं नहीं, ईरान मुआहदे की भीख मांग रहा है। मालूम नहीं ईरान से मुआहदा करूंगा या नहीं। समझौता न करने का भी फैसला कर सकता हूँ। तेहरान की फौजी सलाहियत नेवी और फजाइया खत्म कर दी। ईरानी बेहतरीन मुज़ाकरात लेकिन कमजोर जंगजू हैं। ईरान के पास एटमी प्रोग्राम करके आगे बढ़ने का मौका है। देखते हैं ईरान अपने हॉर्मस खोलकर दुरुस्त मुआहदा करता है या नहीं। पाकिस्तान का अमरीका ईरान जंगबंदी की कोशिशों में कलीदी किरदार। अमरीकी खुसूसी एलची की अमरीकी काबीना इजलास में पाकिस्तान के किरदार की तस्दीक। स्टीव विटकॉफ ने कहा पाकिस्तान अमरीका ईरान के दरमियान पैगामात पहुंचाने का जरिया बन रहा है। हमने पाकिस्तानी हुकूमत के जरिए अमन के लिए 15 निकाती प्लान पेश किया। अमन मुआहिदा होने के मजबूत इशारे मिले हैं। ये फैसला कुन मोड़ है, वरना ईरान के पास मजीद तबाही के सिवा कोई बेहतर रास्ता नहीं। ईरान को बता दिया है, दोबारा गलत अंदाजा ना लगाएं। वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ बोले कि अमरीका ईरान के साथ समझौते का खैर मकदम करेगा। मुआहिदा ना हुआ तो जंग में फैसले किसी और तरह होते हैं। 15 निकाती अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना करार। ईरान ने बाज़ाब्ता जवाब दे दिया। तेहरान अमरीकी जवाब का मुंतज़िर। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक आला ईरानी अहदेदार का कहना है अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। तजावीज़ सिर्फ अमरीका और इसराइली मुफाद में है। इनमें ज़रूरी तकाज़ों की भी कमी है। अब तक मुज़ाकरात के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, लेकिन सिफारतकारी का अमल ख़त्म नहीं हुआ। सालिस ममालिक ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। कुछ पेशरफ्त हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। मार्को रूबियो का कहना है मीडिया में इस पर बात नहीं की जाएगी। अगर ईरान धमकियां बंद कर दे तो आपने हॉर्मस कल ही खुल सकती है। जो ममालिक आलमी क़वानीन की परवाह करते हैं उन्हें इस मामले पर नोटिस देना चाहिए। आपने हॉर्मस से तवानाई की तरसील में इजाफा हुआ। सप्लाई उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। अमरीका और ईरान के नुमाइंदे जल्द पाकिस्तान में मुलाकात करेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का बयान। कहा दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां कर ली गईं। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके हैं। सिफारती कोशिशों के बावजूद मशरिक़ वस्ता में हमलों की शिद्दत बरकरार। इसराइल की तेहरान में शदीद बमबारी। क़ुम और अरोमी में रिहायशी इमारतों पर हमले। मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 13 अफराद शहीद। दूसरी जानिब ईरान के इसराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर हमले। इसराइली शहर अशदोद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो को निशाना बनाया। कुवैत की अली अल सालिम अल अदेरी और अमारात की अल ज़फ़रा बेसिस पर हमले। बहरीन की शेख ईसा बेस को भी निशाना बनाया गया। लबनानी सरहदी देहात में इसराइली फौज को शदीद मुज़ाहमत का सामना। हिज़्बुल्लाह का 24 घंटों में 21 इसराइली टैंक्स तबाह करने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ की जान को खतरा। ईरान ने यूएन के सरबराह को ख़त लिखकर तशवीश का इजहार किया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी मंदूब अमीर सईद इरावानी ने यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस को ख़त में लिखा अब्बास अराग़ची और मोहम्मद बाकिर कालिबाफ इसराइल के हदफ पर हैं। कोई भी ऐसा इक़दाम रियासती दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मुश्तरका मुशावरत की अहमियत पर इत्तफाक। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दिफा और सलामती के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया। इलाकाई चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुसलसल राबता ज़रूरी है। मुलाकात में आलमी और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को बढ़ाने के इक़दामात पर भी बात हुई। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने इसराइलियों को रुला दिया। तबाही का जिक्र करते इसराइली मेयर ज़ारो क़तार रो पड़ा।
लबनानी सरहद के करीबी इलाके के मेयर मार्गा लेविट ने फरियाद करते हुए कहा, हर चीज तबाह हो गई, कोई मुल्क इसराइल का साथ देने को तैयार नहीं। मगरबी ममालिक तस्लीम करें, वो सूरत हाल से नहीं निमट सकते। शुमाली इसराइल के शहर के रियाद शमोना के मेयर ओची चाय सेट्रिन इसराइली वजीरों के इजलास में फट पड़ा। गुस्से में हकीकत बता दी, कहा हिजबुल्लाह जीत गई, इसराइल नाकाम हो गया। इसराइल का एक शहर सफाई हस्ती से ही मिट चुका। 16,000 शहरी घर छोड़ चुके, बाकी 10,000 10 रोज भी रुके तो सिर्फ 10 ही बच पाएंगे। शहरी कहते हैं हिजबुल्लाह जीत गई, हर सेकंड पर बारूद बरस रहा है। मैं अपनी कमसिन बेटियां लेकर कहाँ जाऊं? बूढ़े और माजूर कैसे 10 सेकंड में शेल्टर में जाएं? जहां अमरीकी होंगे वहां हमला होगा, वही हमारा हदफ होगा। ईरान की धमकी। ईरानी हुकाम का कहना है मशरिक़ वस्ता के होटल भी हदफ बन सकते हैं। अमरीकी फौजी शहरियों को इंसानी ढाल बना रहे हैं। ईरान ने खलीजी होटल से अमरीकी फौजियों को कमरे न देने का मुतालबा कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को कम से कम 16 तैयारों का नुकसान हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक एक F-35 स्टेल्थ तैयारा भी शामिल। F-35A स्टेल्थ तैयारा 19 मार्च को ईरानी जमीनी फायरिंग से मुतासर हुआ, जिसमें पायलट जख्मी हुआ। तैयारे ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की। 2 मार्च को कुवैत में 3 F-15E तैयारे दोस्ताना फायर से तबाह हुए। 12 मार्च को इराक में KC-135 तैयारा गिरकर तबाह हुआ, 6 एहलकार हलाक हुए। मजीद 5 KC-135 तैयारे जमीन पर ईरानी मिसाइल हमलों से मुतासर हुए। बिजनेस कम्युनिटी ने GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के लिए GSP प्लस स्टेटस बहुत अहमियत रखता है। FPCCI के ओहदेदारों साकिब फयाज और दीगर की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, GSP प्लस स्टेटस से यूरोपीय ममालिक को बरामदात $3.5 अरब से बढ़कर $8 अरब हो गई। फील्ड मार्शल ने मार्का हक जीता, अब मार्का मैशत भी जीतना है। IMF के कर्जे से बाहर आने के लिए एक्सपोर्ट आखिरी हल है। पाकिस्तान को हासिल GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ कुछ हल्के मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। GSP प्लस स्टेटस न रहने से मुल्की बरामदात का हजम जमीन बोस हो जाएगा। भारत यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान के खिलाफ तिजारती साजिश में मसरूफ है। हुकूमत मार्का मैशत का प्लान मुरतब करे। बिजनेस कम्युनिटी शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म का विजन है 2030 तक $100 अरब की बरामदात हों। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल की कीमत भी बढ़ गई, नई कीमत $110 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान, इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट की कमी, 1,52,000 से ज़ायद पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान, हांगकांग के हांगसेंग इंडेक्स में मामूली तेजी, थाईलैंड स्टॉक मार्केट में 1% का इजाफा, चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में भी मामूली तेजी रिकॉर्ड, जापान के निकी इंडेक्स में मामूली मंदी देखी गई। आलमी और मकामी सतह पर सोने और चांदी की कीमतों में कमी। 24 कैरात फी तोला सोना $1,000 सस्ता, 4,67,262 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत में ₹30 कमी, $7,454 तोला हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में फी ऑन सोना $10 कम होकर $4,445 पर आ गया। पाकिस्तान में फी तोला सोना 2 रोज में ₹12,000 सस्ता हुआ।